हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे होम मैनेजमेंट के पेपर में भवन निर्माण योजना के अंतर्गत भूमि का चयन यानी कि सिलेक्शन ऑफ लैंड की हम बात करेंगे कि जब हम घर के निर्माण की बात करते हैं तो हमें किस प्रकार की भूमि का चयन करना चाहिए। इसको समझने के लिए हम दो टाइप में जो है कंपैरिजन में समझेंगे कि किस प्रकार की भूमि अच्छी होती है और क्यों अच्छी होती है, इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उपयुक्त भूमि के बारे में, उसके बाद हम अनुपयुक्त भूमि के बारे में समझेंगे। उपयुक्त भूमि में हम ये समझेंगे कि किस प्रकार की भूमि हमारे भवन निर्माण के लिए अच्छी है और क्यों अच्छी है वो भूमि हमारे लिए। और अनुपयुक्त में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी बुराइयां होती हैं भूमि में जिस कारण हमें इस प्रकार की भूमि पर भवन निर्माण नहीं करना चाहिए। तो उपयुक्त भूमि के अंतर हम तीन प्रकार की भूमि डिस्कस करेंगे: रेतीली भूमि, कंकरीली और पथरीली भूमि। तीसरी है चूने एवं मैंगनीज युक्त भूमि। अनुपयुक्त की बात करते हैं तो इसमें भराई व बनाई हुई भूमि, चिकनी भूमि। इसको हम जब डिस्कस करेंगे तब हमें अच्छे से समझ आएगा कि आखिर ये होता क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रेतीली भूमि की। भवन निर्माण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है ये भूमि। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों मानी जाती है अच्छी? क्योंकि इसमें पानी अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है। जैसा कि नाम से ही पता है रेतीली भूमि है, तो इस प्रकार ये भूमि में रेत की मात्रा अधिक होती है। और रेत का गुण आप सबको पता ही होगा, एब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी होती है वो सामान्य मिट्टी से ज़्यादा होती है इस प्रकार की मिट्टी में। तो ये जो है जब जल को अपनी तरफ अवशोषित करेगी, जिसके कारण घर में नमी नहीं रहती है, जो नमी होती है वो अंदर अब्जॉर्व हो जाती है। अब बात करते हैं कि हमको ध्यान क्या रखना चाहिए इस प्रकार की भूमि पर घर का निर्माण करते समय। तो इस प्रकार की भूमि पर घर बनवाते समय हमें जो है चौड़ी और गहरी नींव खोदनी चाहिए। रेत है तो अगर हम ऊपरी तौर पर ही नींव रखेंगे तो इस प्रकार हमारा मकान कमज़ोर होगा। हमें नींव अधिक गहरी रखनी चाहिए इस प्रकार के घर में। आगे बात कर लेते हैं हम कंकरीली एवं पथरीली भूमि की। तो ये भूमि भी घर बनवाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस भूमि में भी पानी रिस रिस कर अंदर जाता है। हालांकि रेतीली भूमि के कंपैरिजन में इस भूमि में पानी कम एब्जॉर्ब होता है, लेकिन ये अच्छी मानी जाती है भवन निर्माण के लिए। इस प्रकार की भूमि पर बना हुआ मकान भी जो है नमी एब्जॉर्ब नहीं करता है। जितनी भी नमी होती है वो भूमि के अंदर चली जाती है, जिस कारण हमारे मकान में सीलन की समस्या नहीं होती है। यही कारण है कि ये भूमि हमारे भवन के लिए अच्छी मानी जाती है। नोट पॉइंट की बात करें तो इसमें भी हमको नींव गहरी जो है नींव गहरा नहीं चौड़ा खोदा जाता है। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की मिट्टी में नींव गहरा नहीं लेकिन चौड़ा खोदा जाता है, तो ककरीली एवं पथरीली भूमि में जो हमारी नींव होती है उसको चौड़ा खोदा जाता है। दूसरा पॉइंट है इस मिट्टी पर बना घर दिन में ज़्यादा गर्म रहता है। ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, नोट करते हुए चलिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम अपने तीसरे टाइप की उपयुक्त भूमि में चूना एवं मैंगनीज युक्त भूमि। ये मजबूती एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होती है। इसमें पानी सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। मकान की सीलन नहीं रहती मकान में, मकान मजबूत और सुदृढ़ रहता है। कहने का मतलब है कि अगर हम बात करें अवशोषण क्षमता के आधार पर तो ये भूमि भी हमारे लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर हम मजबूती और स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो ये भूमि भी हमारे घर के निर्माण के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। चूँकि अवशोषण क्षमता होती है इसलिए हम उसको उपयुक्त भूमि के ही जो है टाइप्स में रखते हैं। हम इसको अनुपयुक्त भूमि नहीं कह सकते। अब बात कर लेते हैं हम अनुपयुक्त भूमि की। अनुपयुक्त भूमियाँ के दो टाइप थे, हमने भराई या बनाई की हुई भूमि और दूसरी थी हमारी चिकनी भूमि। सबसे पहले हम समझते हैं भराई या बनाई हुई भूमि क्या होती है। ये मजबूती और स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है हमारे लिए। इसका निर्माण किस प्रकार से होता है
कि जैसे कोई भी खाली स्थान है तो उसको भरने के लिए जब हम कूड़ा करकट, कंकड़, पत्थर, छाल, सब गंदी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं और इन सभी वस्तुओं का प्रयोग करके हम उस भूमि को भर देते हैं, तो इस प्रकार की भूमि जो है हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। इस प्रकार की भूमि पर यदि हम भवन का निर्माण कर लेते हैं तो इस प्रकार की जो तैयार भूमि होती है उससे हानिकारक गैसें निकलती हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। इसी कारण इसको अनुपयुक्त भूमि की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चिकनी भूमि की। तो भूमि का ये वाला टाइप भी हमारे लिए भवन निर्माण की दृष्टि से अनुपयुक्त होता है। क्यों अनुपयुक्त होता है? क्योंकि यह चिकनी होती है, इसमें जो है पानी सोखने का गुण बिल्कुल भी नहीं होता है। इस प्रकार की भूमि पर यदि हम अपना भवन निर्माण कर लेते हैं तो हमें अपने घर में, मकान में सीलन देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छे भवन निर्माण की निशानी नहीं होती है। इसमें चिकनी मिट्टी होती है जिस कारण नींव जो है इसकी कमज़ोर होकर धंसने का भय भी रहता है। इसी कारण चिकनी मिट्टी युक्त जो है भूमि पर भवन निर्माण की सलाह नहीं दी जाती है। दो ही मुख्य कारण हैं इसके, एक तो घर में सीलन आती है, दूसरा नींव इसकी कमज़ोर होकर धंसने का भय रहता है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा भवन निर्माण के लिए भूमि का चयन यानी कि सिलेक्शन ऑफ लैंड। उसमें भी हमने दो प्रकार देखे, उपयुक्त भूमि मतलब किस प्रकार की भूमि पर हमें निर्माण करना चाहिए, और अनुपयुक्त भूमि किस प्रकार की भूमि पर हमें भवन निर्माण नहीं करना चाहिए। उपयुक्त भूमि की बात करें तो रेतीली भूमि अच्छी होती है, इसकी अवशोषण क्षमता अधिक होती है जिस कारण घर में सीलन नहीं रहती है। बशर्ते इस प्रकार की भूमि पर भवन निर्माण करते समय हमें नींव अधिक गहरी रखनी चाहिए। दूसरी थी हमारी कंकरीली और पथरीली भूमि, इसमें भी अवशोषण क्षमता अधिक होती है। इसका मुख्य पॉइंट ये था कि इसमें जो है नींव गहरी से ज़्यादा चौड़ी रखी जाती है। हमें जो है कंकरीली या पथरीली भूमि पर भवन निर्माण करते समय नींव की चौड़ाई सामान्य भवन निर्माण की तुलना में अधिक चौड़ी रखनी चाहिए। तीसरी थी चूने और मैंगनीज युक्त भूमि। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन इसमें भी अवशोषण क्षमता अधिक पाई जाती है। अनुपयुक्त भूमि की बात करें तो भराई और बनाई हुई भूमि। कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्थान बहुत ज़्यादा खाली था, हमने उसको कूड़े करकट से भर दिया और उसके ऊपर हमने जो है अपने भवन का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार की जो है भूमि हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इसमें अंदर से हानिकारक गैसें निकलती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। दूसरा हमने पढ़ा चिकनी भूमि। इसमें अवशोषण क्षमता कम होती है, सीलन घर में अधिक आती है और नींव जो है धंस जाने का भय रहता है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।